हेलो टेंथ क्लास। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर लिए हैं। आज हम लोग देखते हैं पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। 10 तक हमने पार्ट 2 में कर लिए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करेंगे। देखो क्या बोला हुआ है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly find the third, 10th and nth term. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके। तो क्या बोला हुआ था क्वेश्चन नंबर 11 में कि एस एन का मतलब है एन टर्म्स का जो सम है वो फॉर्मूला आपको दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, S1 निकालना है, टू टर्म्स का सम निकालना है एंड देन थर्ड टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड निकालना है और 10th टर्म हमें निकालना है। अच्छा, पहले आप इसको ना लैंग्वेज को समझो। पहले क्या बोला हुआ था, एस एन का मतलब होता है एन टर्म्स का सम। तो एस एन मीन्स सिंपली आप लिखते हो यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन, क्योंकि एन टर्म्स का सम बोला है तो इसने जाना है AN तक, A1 से लेकर AN तक का सम। ये दे रखा है आपको 4n माइनस एन स्क्वायर। गॉट इट। अच्छा, अब इसमें देखो, जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो राइट में तो बच्चे समझ जाते हैं कि ठीक है भाई, यहाँ पे हमने n की जगह पे 1 रखा, यहाँ पे किसी को भी दिक्कत नहीं आती है। बट लेफ्ट में समझने वाली बात है कि n इक्वल टू 1 का मतलब है, अगर आप देखो यहाँ ऊपर से समझो, आप यहाँ पे S1 होगा ना, 1 रखने पर यहाँ पे क्या है S1, तो S1 का मतलब है एक टर्म का सम। तो एक टर्म का सम मीन्स केवल पहला टर्म। कौन सा टर्म? केवल पहला टर्म। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो इसको समझना है। 1 रखने पर ये S1 हुआ और S1 का मतलब है एक टर्म का सम, और एक टर्म का सम का मतलब हुआ केवल पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। सो A1 विल बी 4 माइनस 1। देखिए यहाँ पे कितना आ गया 3। सो हमने क्या कर दिया, सीधे सीधे फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू हमने 3 निकाल दी है। आगे हमारे पास ये टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गया। अब आप n की जगह पे रखोगे 2। क्या रखोगे? 2 रखोगे। तो राइट हैंड साइड में तो आपके पास आएगा, देखो 4, इसी फॉर्मूले में अगेन 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, सो इट इज़ 8 माइनस 4 दैट इज़ 4। लेकिन लेफ्ट में समझते हैं, लेफ्ट में क्या होगा, यहाँ पे n रखने पर, n की वैल्यू 2 रखने पर S2। तो S2 मीन्स दो टर्म्स का सम। तो दो कौन से होंगे? फर्स्ट और सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, A1 प्लस A2। अब A1 की वैल्यू आपने निकाले 3, यहाँ पे रख दो, 3 प्लस A2 इक्वल टू 4। सो फ्रॉम हेयर A2 विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। सो सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 1। ठीक है, और मेरे ख्याल से उसने दो टर्म्स का सम भी पूछा था ना आपसे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यहाँ पे ये भी आपने निकाल लिया, ये वाला। तो दिस इज़ द फर्स्ट आंसर, सम ऑफ टू टर्म, सेकेंड टर्म। और फिर बोला हुआ है थर्ड टर्म निकालिए। तो थर्ड टर्म अब आप क्या करोगे, देखो सीधे सीधे आप ऐसा करो, थर्ड टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस फॉर्मूले का ही अगर हम यूज करें तो S3 का मतलब क्या होगा, 3 टर्म्स का सम है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3, और जहाँ पे n है वहाँ पे आप 3 रख दोगे। सो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, सो 4 3 जो 12 माइनस 9 दैट इज़ 3, हुआ इतना। और S2 का मतलब क्या था, 2 टर्म्स का सम, A1 प्लस A2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो ये 4 आ गया था हमारा, ठीक है। सो 2 टर्म्स का सम कितना था 4, और 3 टर्म्स का सम है 3। अब मैं क्या करूँ, अगर S3 में से S2 को माइनस कर दूँ तो आप देखोगे ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल यहाँ पे बचेगा A3। क्या बचेगा? A3 माइनस कर देंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, S3 में से S2 को माइनस कर रहे हैं। सो ये बच रहा है कुल मिला के तीसरा टर्म, और तीसरे टर्म का मतलब होगा, तो राइट हैंड साइड में देखो यहाँ 3 था और यहाँ था 4, 3 माइनस 4 करना पड़ेगा विच इज़ -1। सो इट मीन्स A3 थर्ड टर्म हमारा आ गया -1, आ गया -1। अब हमें 10th टर्म निकालना है, ये भी उसने बोला हुआ था। सो 10th टर्म के लिए आप फॉर्मूला लगाओ, आप सीधे क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस 10 माइनस 1 9D। ठीक है, फार्मूला डिस्कस हो चुका है। फर्स्ट टर्म हमने पहले निकाल दिया था 3 प्लस 9, डी की वैल्यू देखो, डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू क्या होगी, हमने 3 टर्म निकाल दिए AP के, पहला था 3, सेकंड था 1 और थर्ड था -1। तो डिफरेंस देखो आप इनका, है ना। डी के लिए क्या करते हो आप,
डिफरेंस करते हो ना, डी की वैल्यू क्या होगी, सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर लो, तो सेकंड 1 है, फर्स्ट 3 है, तो 1 माइनस 3 दैट इज -2। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। सो डी के प्लेस पे आपको -2 रखना है, 3 माइनस 18 तो ये आ जाएगा -15। इसका ये मतलब हुआ कि 10th टर्म कितना है इस एपी का, -15। तो हमने सारे पार्ट कर लिए इस क्वेश्चन के, और अच्छा क्वेश्चन था। किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए, बाकी जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबल होने वाले 40 पॉजिटिव नंबर का इंटीजर्स का हमें सम निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे। सो फर्स्ट 40 इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 6, या हम ये कह सकते हैं जो 6 के मल्टीपल हैं, ठीक है। 40 मल्टीपल्स ऑफ 6 कह सकते हो आप सीधे सीधे, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6। सो पहला कौन सा होगा, 6 इंटू 1 है ना, 6 ही होगा। फिर 6 टू 12, 18, 24, ऐसे 30 चलते चलते उसने कहा 40 तक, तो 40 वाला कौन सा होगा, 40 इंटू 6 करेंगे ना लास्ट में, आ रही बात समझ में। सो ये आ जाएगा 240। तो 40 पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 6 हमें निकालते कंजुगेटिव मल्टीपल्स, ठीक है। तो ये हो गए, वो तो एक एपी बन गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गए, 6, 12, 18, 24, 30 अप टू कहाँ तक, 240 तक। तो इसका सम निकालना था, फॉर्मूला लगाइए आप, Sn इक्वल टू n/2, फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि हमें फर्स्ट भी पता है और लास्ट भी पता है, a + an वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अब उसने 40 बोला था, तो n की जगह पे क्या रखोगे, 40/2 a, फर्स्ट टर्म कितना है 6, an लास्ट टर्म कितना है 240। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 240 जो 20 होता है, एंड 6 + 240 आपके पास आ जाएगा 246। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 6 जो 12, 2 4 जो 9, एंड 2 2 जो 4, 4920। तो 6 के फर्स्ट 40 मल्टीपल्स का सम आ जाएगा दिस वन, 4920। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब यहाँ पे देखो उसने 8 के मल्टीपल्स पूछे और वो भी 15 पूछे। पहले क्या था, 6 के मल्टीपल्स थे और 40 थे। तो सेम क्वेश्चन है, डिट्टो आपको ऐसे करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। आई होप आप ये आप कर लोगे, है ना। 14th क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सो क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करेंगे। 0 और 50 के बिटवीन ऑड नंबर्स देखने हैं। सो ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 कौन कौन से होंगे। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा। तो 1, 3, 5, 7 सो ऑन। कहाँ तक जाओगे आप, 50 से जस्ट पहले कौन सा ऑड नंबर है, 49। 50 ऑड नंबर नहीं है, ठीक है, याद रखना है 10th क्लास के बच्चों को। अभी कितने होंगे इनकी नंबर्स आपको पता है, आपको ना ऐसे समझना है। देखो इसके लिए सिंपल, देखो 10 तक काउंट करो आप केवल। अगर आप 10 तक जाओ तो आपके पास और नंबर कितने हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, 5। तो 10 तक अगर आप जा रहे हो तो 5 और है, 5 इवन है। 20 तक जाओगे तो 10 और 10 इवन हो जाएंगे। 30 तक 15 15 का रेशियो, 40 तक 20 20 का, और 50 तक आप जाओगे तो 25 25 का रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब 25 क्या हो जाएंगे, ये और नंबर हो जाएंगे। तो टोटल नंबर्स हमें पता लग गया 25, 25 है। फर्स्ट टर्म हमें पता लग गया 1। डी की वैल्यू देखो, 3 - 1 करोगे 2। तो 2 और नंबर्स के बीच वैसे भी कंजुगेटिव और नंबर्स के बीच 2 का डिफरेंस होता है। ए पता लग गया, डी पता लग गया, एन पता लग गया, फार्मूला आपको पता है। एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूँ फार्मूले को ताकि आपको याद रहे, 2a + n - 1 × d। यहाँ ये सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है और इसकी वैल्यू आपको, आंसर आपको निकालना है, ठीक है। तो हो पाएगा इतना, आई होप आप कर लोगे, है ना। चलिए सो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी लेंदी सा है, बड़ा सा क्वेश्चन है बट आसान है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, 200 फॉर द फर्स्ट डे,
250 देन 300, ऐसा ही क्वेश्चन पिछली वाले एक्सरसाइज में भी था, लेकिन उसमें हमने nth टर्म निकाला था, ये सम निकालने वाला होगा इसमें। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग Rs 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। 30 डेज़ उसने क्या करा है, डिले करा है, तो उसको कितनी पेनल्टी पड़ेगी। देखो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डेज़, और यहाँ पे लिखो आप पेनल्टी। जितने डेज़ वो क्या करेगा, डिले करेगा कंस्ट्रक्शन वर्क, उतना हमें पेनल्टी उसकी 50-50 रुपये बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले दिन अगर उसने क्या करा, डिले करा, तो उसको कितना रुपीज़ देना पड़ेगा, 200 बोला हुआ था ना फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे। सो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डे लिखना आपको, यहाँ पे पेनल्टी है 200, सेकेंड डे के लिए 250, फिर थर्ड डे के लिए 300, फिर फोर्थ डे के लिए 350, और उसने कुल मिला के कितने डेज़ पेनल्टी कितने डेज़ डिले करा, 30 डेज़ डिले करा। तो कह रहा है पेनल्टी पता करो। यहाँ पे आपको क्या करना है, 30th डे की पेनल्टी आपको पता करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो टोटल पेनल्टी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसको आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम करना पड़ेगा। इतनी आपको क्या करनी पड़ेगी, पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी, ये बोला हुआ था। ओके तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टर्म देखोगे ना, तो फर्स्ट टर्म कितना है 200, डी कॉमन डिफरेंस 50 रुपये हर दिन बढ़ रही है पेनल्टी, है ना, और हमें एस एन की वैल्यू निकालनी है, कितनी है 30। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू n/2। दोबारा मैं फॉर्मूले को लिख रहा हूँ ताकि सबके दिल जहन में बैठ जाए फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ पे n की जगह पे आप रखोगे 30, 2a 2 इंटू ए दैट इज़ 200 प्लस n-1 30-1 इंटू डी का मतलब होगा 50, ठीक है। रख दी वैल्यू। अब तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो 215 जो 30, यहाँ पे देखो 400 प्लस 31 इंटू 50, और सिंप्लीफाई करेंगे 15 इंटू 400 प्लस 150। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, देखो कितना आ रहा है 0591, बस इसके आगे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के उस कॉन्ट्रैक्टर को इतना जो है पेनल्टी उसको देना पड़ता, ठीक है। हर दिन की पेनल्टी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब बच्चों आपने क्या करना है, 16 क्वेश्चन को रीड करना है। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था 16 क्वेश्चन में कि 700 है, और इस 700 को हमने क्या करना है, 7 इसके जो है प्राइजेस बनाने हैं, 7 स्टूडेंट्स में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज ये फर्स्ट है, देन सेकंड, और ऐसे हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट्स हमारे पास है। और सपोज हमने पहले को अगर ए प्राइज़ दिया, तो दूसरे को हमें इसको 20 लेस करना है, A-20, फिर 20 लेस करते जाएंगे, है ना, ऐसे करके हमने 7 प्राइज़ बनाने हैं, ठीक है, ये बोला हुआ था। तो हमें पता करना है कि वैल्यू ऑफ प्राइस कितनी है। अच्छा, ये एक AP बनेगी, देखो पहला टर्म होगा A, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा, कोई बता सकता है। D की वैल्यू होगी -20, है ना, 20 लेस कर रहे हैं हम लोग 20, तो -20 D की वैल्यू हो जाएगी। एंड टोटल प्राइजेस हमारे 7 है, तो N की वैल्यू है 7, और SN देखो, SN का मतलब है टोटल 7 प्राइजेस का जो सम है वो किससे मिलकर बना हुआ है, 700 से, क्योंकि 700 को हम पार्ट बना रहे हैं, 7 पार्ट्स बना रहे हैं मतलब। तो SN की वैल्यू आपको दी हुई है 700। तो इतनी बातें जो है इसमें हिडन थी, जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब आप SN का फॉर्मूला लगाइए, n/2। फॉर्मूला आप बार बार लिखिए ताकि आपको हमेशा याद रहे, इसमें आपको कंजूसी नहीं करनी है। तो इक्वल टू आ गया 700, N की वैल्यू है 7/2, 2A। A की वैल्यू देखो हमें नहीं पता, हमने A रखना है यहाँ पर, n-1, n की जगह पे 7-1, D के प्लेस पर आ जाएगा -20 इक्वल टू 700। तो ये 7/2 यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवीजन में जाएगा, है ना,
2a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू -20। तो राइट हैंड साइड मैंने क्या कहा 7/2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवीजन में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ 7/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/7। कैंसिल करिए, 7 1 just 7 और 100 इंटू 2 200 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में चेक करिए कितना आ रहा है 2a, 6 2 12 माइनस 120। अब आपने इस -120 को राइट में शिफ्ट करना है तो ये +120 हो जाएगा विच इज़ 320। तो 2a की वैल्यू आ रही है 320, 2 से दोनों तरफ आप डिवाइड कर लीजिए तो ये आ गया 160। इसका मतलब जो पहला प्राइस है ना वो कितना है 160 का है, तो फर्स्ट प्राइस आ जाएगा 160 रुपीज़। तो सेकंड प्राइस से 20 लेस होगा 140 रुपीज़, फिर 20 लेस होगा 120, देन 100, देन 80, देन 60, है ना, 1 2 3 4 5 6 और एक और है 40। तो ये हैं 7 कैश प्राइजेस जो हमने 700 से बनाए हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये भी थोड़ा सा लेंदी लग रहा है बट पढ़ने में लेंदी है, इजी क्वेश्चन है। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class, okay, in which they are studying. Easy section of class first will plant 1 tree, section class second will plant 2 trees, and so till 12th class. There are 3 section of each class. How many trees will be planted by the students? ठीक है, तो समझना है। देखो पहले इसको आप ऐसे समझे कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक है। फर्स्ट क्लास वाले एक ट्री जो है बोएंगे और सेकंड ट्री प्लांट करेंगे, सेकंड क्लास के 2 ट्रीज प्लांट करेंगे और ऐसे 12th क्लास तक जो है 12th क्लास वाले बच्चे 12th ट्रीज जो है प्लांट करेंगे। ठीक है, जो भी क्लास होगी उतने ही ट्रीज प्लांट होंगे, ये बोला हुआ है। फिर उसने एडिशनली क्या कहा कि हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो इसका मतलब हर एक क्लास से जो है जितने प्लांट हो रहे हैं ट्री उसका आपको 3 गुना करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्लास है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे चलते चलते हमारे पास यहाँ पे लास्ट में 12th क्लास आ रही बात समझ में। तो इसके 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है और हर सेक्शन में एक ही ट्री प्लांट करना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास वाले बच्चे एक ट्री प्लांट करेंगे। तो 3 सेक्शन तो थे यहाँ पे, तो इसने कुल कितने ट्रीज प्लांट करे 3 into 1। सेकेंड क्लास ने कितना करा, क्योंकि 2 ट्रीज प्लांट करने थे हर सेक्शन ने और 3 सेक्शन है, ऐसे 3 into 3, 3 into 4। वही मैं कह रहा था आपको 3 गुना हो जाएगा। लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, 12th क्लास वाले 12 ट्रीज प्लांट करेंगे, 3 सेक्शन है तो 3 into 12। तो टोटल ट्रीज हमें पता करने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा। 3 into 1 प्लस 3 into 2 प्लस 3 into 3 प्लस 3 into 4। इतना अगर आपने इस क्वेश्चन को डिकोड कर दिया ना उसके बाद तो ये बहुत आसान है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख के वैसे डर जाते, इतना बड़ा क्वेश्चन, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बड़ा है चाहे छोटा है उसको पढ़िए, पेशेंस के साथ पढ़िए, समझिए क्या बोला हुआ है। कई बार बड़े क्वेश्चन ईजी होते हैं जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 3 कॉमन ले लेना है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सो ऑन चलते चलते यहाँ पे आएगा 12। आगे इतना। अब यहाँ अंदर देखो ये क्या है, एक AP है ना, बंदे AP, जिसका फर्स्ट टर्म आपको क्या दे रखा है 1। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 1। कॉमन डिफरेंस देखोगे 1, लगातार है सारे के सारे, और n की वैल्यू कितनी है 12। तो आई थिंक ये आप कर लोगे और फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, उतना आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। अ स्पाइरल 18 क्वेश्चन देखा। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद द सेंटर्स alternately at A and B, starting with center A or radii 0.5 cm 1.0 cm as shown in the diagram। एक डायग्राम में आपको दे रखा है। What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semi circle, और पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, हमें क्या बनाना है कि स्पाइरल बनाना है। सबसे पहले A पॉइंट से शुरू करेंगे और रेडियस कितनी ले रखी है 0.5। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, इतना बन गया सेमी सर्कल। तो इसके बाद हमने क्या करना है, बी को सेंटर मानते हुए रेडियस जो है 0.5 थी, फिर 0.5 ऐड करेंगे, 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ा के एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आ गए।
फिर आपने क्या करना है, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसमें 0.5 ऐड करेंगे, 1.5 रेडियस के साथ एक और सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आ जाओगे, फिर यहाँ से इस टाइप से। ऐसे वो कह रहा है कि 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल्स बनाने हैं तो कितनी लंबी स्पाइरल बनेगी। क्वेश्चन को समझ आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, एक बार आप इसको समझ जाइए। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना है 0.5, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू होगी 0.5, क्योंकि हर बार रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो आर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 हो जाएगी। और एन आपको दे रखा है 13, क्योंकि कितने सेमी सर्कल्स यूज करें हैं 13। अब थोड़ा सा एक चीज़ याद रखनी है आपको, मेंसुरेशन में फॉर्मूला होता है सर्किल का, देखो लेंथ हमें निकालनी है और वो भी सेमी सर्किल के निकालनी है हर बार। तो पहले सर्किल की जो लेंथ है, मतलब जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी होती है वो याद रखिए। सर्कल, या आप यहाँ पे लिखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr, है ना। बट यहाँ पे क्या है, सर्कल तो है नहीं, तो सेमी सर्कल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है, आधा सर्कल। तो इसका आधा कर लोगे, 2πr का आधा क्या होगा, 2πr को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा πr, इतना हो रहा है अभी, ठीक है। तो हमें 13 सर्कल बनाने हैं, तो पहले देखो पाई इंटू आर, पहले की रेडियस है 0.5 प्लस पाई इंटू दूसरे का कितने रेडियस, अब कितने हो जाते हैं रेडियस, पहले 0.5 है, फिर डी 0.5 बढ़ जाता है, तो यहाँ पे एक सीरीज बना लो पहले आप ना समझने के लिए। तो 0.5 फिर रेडियस हो गए 1 तो 1.0 लिखिए इसको, 1.5 फिर 2.0, ऐसे चलते चलते आप आगे बढ़ोगे। तो ये इसकी रेडियस है ना 0.5 1.0। तो आपने क्या करा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1.0 प्लस पाई 1.5 एंड सो, इस तरीके से चलोगे ना। अच्छा, तो कितने हैं, 13 तक हैं। अब यहाँ से आप पाई कॉमन ले लो, 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस सो ऑन, कितने टर्म्स, 13 टर्म्स, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ अंदर तो हमारे पास क्या बनेगी, AP बनेगी, जिसके 13 टर्म्स का सम निकालना है, पाई की वैल्यू भी आपको 22/7 रखनी है। तो आई होप आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लोगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आपको प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम भी बनाना है बाकायदा आपको, ठीक है। तो आई होप आप ये कर लोगे। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 क्वेश्चन रीड करेंगे। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो एंड इट्स सो ऑन। इन हाउ मैनी, देखो इसमें मिसप्रिंट एनसीईआरटी में ना हाउ मे लिखा हुआ है, हाउ मेनी रोज होना चाहिए था। आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो, ठीक है। सो 19 क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले लॉग्स को जो है ना हमने ऐसे रखा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा ऐसे गट्ठा बना के रखते हैं ना ऊपर की तरफ। तो सबसे नीचे वाली जो रो है उसमें 20 logs हैं, उसके बाद 19 है, फिर ऊपर वाले में 18 है, एक एक कम होते जा रहा है, 17 है, ऐसे ऐसे करके 200 टोटल लॉग्स, टोटल कितनी है, टोटल लॉग्स उसने दे रखा है हमें 200 लॉग्स को हमने ऐसे रखा हुआ है। तो जो टोटल का मतलब है ये SN है, ठीक है, ये पहली बात आप समझ जाओ। अब फर्स्ट टर्म कितना होगा, अगर हम शुरू स्टार्टिंग या बॉटम से करें तो 20 टर्म्स हैं, मतलब 20 लॉग्स हैं, तो फर्स्ट टर्म इतना हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक एक कम हो रहा है, तो 19 - 20 करेंगे, दैट इज़ -1, ठीक है, या 18 - 19 कर लो, सॉरी 19 - 18 कर लो। सो आपको क्या मिलेगा, आपके पास डी की वैल्यू मतलब -1 आ जाएगी, ठीक है। सक्सेडिंग में से प्रेसिडिंग को माइनस करना है, तो 18 - 19 दैट इज़ -1, या 17 - 18 दैट इज़ -1। इस तरीके से आपको डी की वैल्यू भी पता लग जाएगी। ए पता लग गया, डी पता लग गया, हमें SN की वैल्यू हमें पता है, एन नहीं पता है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे n/2, क्या था फॉर्मूला, n/2 2a, 2 × a की जगह 20 आ जाएगा, प्लस n - 1 × d, डी की जगह पर -1 आ जाएगा, इक्वल टू टोटल लॉग्स कितने हैं 200, इक्वल टू 200। तो सबसे पहले इस 2 को ठिकाने लगाओ, दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 हटा दो यहाँ से, सो ये आ जाएगा 2, आपने यहाँ राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 × 2 = 400 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। लेफ्ट में देखो 2 × 2 = 4, यहाँ पे 40 प्लस इस माइनस की मल्टीप्लाई करो अंदर, सो -n + 1 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट इज़ 41 - n =
400, ठीक है। सो एक बार और इसको दोबारा मल्टीप्लाई करिए एन को अंदर, एन स्क्वायर इक्वल टू 400। सो अब क्वाड्रेटिक बनेगी एन स्क्वायर, इन सबको राइट साइड में शिफ्ट करिए, एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इक्वल टू 0। अब घबराना नहीं है कि कैसे सॉल्व करें इतना बड़ा टर्म, हमें दो नंबर ढूंढने हैं यहाँ पर जिनका प्रोडक्ट 400 आए और जिनका सम या डिफरेंस जो है 41 आए। तो 400 को ना आप ऐसा करो, फैक्टराइज कर लो। तो आप जानते हैं 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 20, ठीक है। और 20 को हम लिखेंगे 5 इंटू 4, और इस 20 को हम लिखेंगे 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4। अब देखिए आप 4 4 16, 5 5 25। सो मतलब 400 है 25 और 16 का मल्टीप्लिकेशन, और 25 और 16 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 41। इट मीन्स हम इस 41 को स्प्लिट कर सकते हैं वैसे, एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ से आप n को कॉमन ले लीजिए, n माइनस 16, यहाँ पे माइनस 25 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 16 इक्वल टू 0, आगे इतना। अब यहाँ n माइनस 16 इसको भी कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 25 इक्वल टू 0। एक बार n माइनस 16 को 0 रखेंगे और दूसरी बार हम दूसरे फैक्टर n माइनस 25 को 0 रखेंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी या तो 16 या फिर 25। बट देखो इसमें से एक वैल्यू आपको हटानी है, ठीक है। अब ये कैसे हटाओगे इसको आपको समझना है। उसने बोला था कि nth वाली रो में ना, जो आप जितनी रो भी है उसमें नंबर ऑफ लॉग्स पे हमें काउंट करना है, ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो हम ऐसा करते हैं, माना हमने कहा भाई ठीक है, उस पूरे उसमें जो है ना गट्ठर में जो है 16 रो है, 16 रो के गट्ठर है पूरी की पूरी। तो इसका जो nth टर्म होगा ना, an निकालेंगे हम। तो an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में रखिए आप पहले, n की जगह 16 रखिए, a कितना था 20, ठीक है। 16 माइनस 1 15, d की वैल्यू कितनी है -1। सॉल्व करिए, 20 माइनस 15 कितना आ गया 5। तो 16 रो में कितने लॉग्स आ रहे हैं 5। अब दूसरे वाले को भी चेक कर लो, n की जगह आपको 25 रखना। आप यहाँ पर a 25 निकालिए, सो a 20 है प्लस n माइनस 25 माइनस 1 दैट इज़ 24 इंटू -1। तो आप देखो 20 माइनस 24 कितना हो जाएगा -4। तो ये कह रहा है कि 25th लॉग में जो है ना, 25th रो में -4 लॉग्स हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, वो नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है 16। इस गट्ठर में जो है 16 रोज़ हैं, और जो 16th रो है उसमें कितने लॉग्स हैं, 5 लॉग्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो नोट्स बना रहे हैं। बढ़ते हम लोग अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। क्या बोला है रीड करेंगे उसको, बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आसान है डेफिनेटली, है ना। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket and runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and C continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक है, पढ़ने में ही आफत आ गई, पर कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला हुआ है, पहले आप डायग्राम को समझो। ऐसा एक बकेट रखा हुआ है और पहला जो पोटैटो है इस बकेट से वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। यहाँ पर डायग्राम को समझना है। यहाँ पे पहला पोटैटो है, फिर 3 मीटर के डिफरेंस पे रखे हुए हैं सारे पोटैटोज़। और ऐसे कुल कितने पोटैटोज़ हैं मेरे ख्याल से 10 ना, 10 पोटैटोज़ हैं ये बोला हुआ था। टेन पोटैटोज़, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखो यहाँ से वो लड़की चली होगी, पहले पोटैटो को उठाया होगा, फिर बैग वापस आके यहाँ रखा होगा। तो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने पहले पोटैटो को उठाने में, 2 × 5, 5 मीटर गई, 5 मीटर वापस आ गई। फिर दूसरे पोटैटो को उठाने के लिए कितनी डिस्टेंस गई होगी, देखो 5 + 3 8 मीटर वो इधर गई और फिर 8 मीटर वापस आई, ठीक है। सो 2 × 5 + 3, फिर आगे 2 × 5 + 3 + 3, ऐसे चलते चलते कितने टर्म्स तक
10 टर्म्स, क्या लिखोगे यहाँ पे। अब हमें नहीं पता कौन सा है वो 10 टर्म्स, हमने बस लिख दिया कि 10 टर्म्स है, ठीक है। इतने से ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले 2 सब में कॉमन है, बाहर ले लो। 5 + 3 8, 8 + 3 11, फिर आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 14। चलते चलते कितने टर्म्स की बात हो रही है, 10 टर्म्स की। 10 टर्म्स कहाँ से आए समझ जाओगे ना, क्योंकि 10 पोटैटोज रखे हुए हैं इन लाइन में, ठीक है। अच्छा, तो ये एक AP बन गई भाई हमारे पास, जिसका फर्स्ट टर्म है 5। कॉमन डिफरेंस अगर आप देखो 8 - 5 या 11 - 8 करोगे तो 3 आ जाएगा। टोटल सम टर्म्स कितने हैं 10, 10 पोटैटोज है, 10 टर्म्स हैं। निकालेंगे फॉर्मूले से इसका सम, n/2, 10/2 करेंगे यहाँ पर। 2a, 2 × 5 प्लस n-1, फॉर्मूला भी क्या होता है यहाँ पर n-1, तो n की जगह पे 10, तो 10 - 1 दैट इज़ 9। d की वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। 2 5 × 10, 5 × यहाँ पे 2 5 × 10, 9 3 × 27। सो अब ये फाइनली हमारे पास आ रहा है 5 × 37, सो इट इज़ 370। तो वो लड़की जो है कुल मिला के कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर गई, 350 मीटर की डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल करी है सारे पोटैटोज़ को कलेक्ट करने पर। तो ये था क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है रीड करने में, बट आसान है सॉल्व करने में। तो हमारी इसी के साथ जो है खुशी की बात है, AP वाला चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हर एक एक्सरसाइज में मैंने प्रत्येक क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है आपके तो मेरी इंस्टाग्राम ID मैंने दे रखी है, आप वहाँ पे डायरेक्टली मेरे को DM कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, चैप्टर नंबर 6।